आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर पर समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। रमेश एंड नरेश डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक jointly to construct a building of newly started joint stock company for a contract price of rupees 4 lakh payable 3 lakh 20,000 in installment in cash and 80,000 fully paid off shares। ठीक है, तो दो कोवेंचर्स है रमेश और नरेश, उन्होंने मिलकर एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट अपने पास में लिया कि वो एक बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग के बदले उनको 4 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे, 4 लाख रुपए उनको मिलेंगे। ठीक है, इस 4 लाख रुपए में से देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो उसको जो 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, उस 4 लाख में से 3,20,000 तो उसको कैश मिल रही है, ठीक है, और बाकी के 80,000 रुपीज उसको क्या मिल रहे हैं, उसको 80,000 रुपीज के शेयर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि वैसे तो नॉर्मली सारी एंट्रीज इजी है, जब हम अकाउंट्स में बनाते हैं जॉइंट वेंचर सबसे पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद को वेंचर्स कंप्लीट कर लो, लास्ट में जाके जॉइंट बैंक कंप्लीट कर लो। ठीक है, बट कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन ऐसे आ जाते हैं जहां पर हम सिर्फ जॉइंट वेंचर में नहीं, हमें बीच में ही इन बाकी को वेंचर और जॉइंट बैंक में भी एंट्री करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक स्पेशल टाइप की जो एंट्रीज होती है ये याद रखनी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक स्पेशल टाइप की एंट्री थी जिसका नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली एक एंट्री। ठीक है, जहां पर हमें एक बिल मिल जाता। इस क्वेश्चन में स्पेशल टाइप की एंट्री यहाँ पर पता क्या होगी, ये वाली शेयर वाली। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा और फिर अपन जॉइंट वेंचर में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं। तो इसकी एंट्री हमें स्टार्टिंग में नहीं करनी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हमें इसके पैसे मिल जाएंगे। तो इसकी एंट्री अपने को लास्ट में करनी। ठीक है, अब आगे, अब यहां से इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए A joint bank account is opened in Punjab National Bank and all the cash transactions are recorded through the bank। ठीक है, अब रमेश और नरेश ने क्या किया, एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया, जैसा कि इस मेथड के अंदर होता है। कोवेंचर्स मिलकर एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, वहां से एक्सपेंस करते हैं, कभी कभी अपनी जेब से भी एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रमेश एंड नरेश डिपॉजिटेड 1,60,000 इन द बैंक रेस्पेक्टिवली। रमेश ने 1 लाख और नरेश ने 60,000 रुपए कहाँ जमा कराए, बैंक के अंदर, यानी बैंक बैलेंस से इनका इंक्रीज होगा। फिर आगे द शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है, 2:1 है। 2:1 मीन्स रमेश को 2 मिलेगा तो नरेश को 1 मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसका भी क्या करें। द ट्रांजेक्शंस ऑफ जॉइंट वेंचर वर एज फॉलोज, वेजेस 1 लाख रुपीज। अब देखिए इन्होंने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की जॉइंट वेंचर में, इन्होंने वेजेस पे करी 1 लाख रुपीज। तो देखिए इनका काम क्या, बिल्डिंग बनाने का काम है। तो बिल्डिंग बनाने के अंदर इनको लेबर रखनी पड़ेगी, मजदूर रखने पड़ेंगे, कारीगर रखने पड़ेंगे, उनको वेजेस पे करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये जो वेजेस पे कर रहा है बिजनेस का खर्चा है। ठीक है, खर्चा है तो अब हमें पता है जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इन्होंने परचेज किया कुछ मटेरियल 1,20,000 का, कुछ अदर एक्सपेंस भी पे किए इन्होंने 48,000। ठीक है, रमेश गिव्स मटेरियल फ्रॉम द हीज स्टॉक। रमेश ने अपने बिजनेस के स्टॉक से जॉइंट वेंचर को स्टॉक दिया है, अपने पर्सनल जो भी उसका बिजनेस चल रहा था उससे। अगर ये जॉइंट वेंचर को स्टॉक देगा तो भी हम वापस एनालिसिस करेंगे क्या क्या एंट्री करें। ठीक है, नेक्स्ट रमेश गेव मटेरियल फ्रॉम हीज स्टॉक 10,000। रमेश ने भी दिया और नरेश ने भी दिया। आर्किटेक्चर की फीस जो थी वो पे करी है किसने, रमेश ने। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये एग्जाम्पल। आगे थोड़ा एक और है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज डली रिसीव्ड। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इनको मिल चुकी है। द जॉइंट वेंचर वॉज टर्मिनेटेड, और जॉइंट वेंचर क्या हो गया, फिनिश हो गया। नाउ रमेश टुक ऑल द शेयर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर। ये जो शेयर्स मिले थे 80,000 की, याद है स्टार्टिंग में जो 4 लाख की प्राइस थी, 3,20 तो कैश मिलेगी इनको और 80,000 के इनको शेयर्स मिलेंगे। ये शेयर्स किसने रख लिए, ये शेयर्स रमेश ने रख लिए एट ए प्राइस ऑफ 72,000। 72,000 मैंने 80,000 की चीज ने 72,000 में रख ली। स्पेशल टाइप की एंट्री है। एंड नरेश टुक द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वॉज रुपीज 12,000, और नरेश ने कुछ स्टॉक रख लिया 12,000 रुपए का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अपने को अकाउंट बनाना है यहाँ पर जॉइंट वेंचर का, जॉइंट
वेंचर अकाउंट, आप इसको पूरा लिखेंगे, शॉर्ट नहीं लिखेंगे। ये हमने बना लिया यहाँ पर जॉइंट वेंचर का अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, फिर अपने को कोवेंचर्स के अकाउंट बनाने, यहाँ पर दो कोवेंचर है। एक कोवेंचर है हमारे पास रमेश, तो बनाएंगे रमेश का अकाउंट। एक हमारे पास कोवेंचर है नरेश, तो यहां पर हम बना लेंगे नरेश का अकाउंट, नरेश अकाउंट। ज्यादा बड़ा नहीं बनता है, इनका पर्सनल अकाउंट होता है कोवेंचर्स का। और फाइनली हम बनाएंगे जॉइंट बैंक का अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो याद रखें आप इस चीज को हमेशा कि सबसे पहले जॉइंट वेंचर कंप्लीट होता है, फिर इनके कोवेंचर्स के अकाउंट कंप्लीट होते हैं और फाइनली हम जॉइंट बैंक का अकाउंट मैच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्टिंग से एक बार वापस पढ़ते हैं। रमेश और नरेश ने बिजनेस स्टार्ट किया सेपरेटली। उनको एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें 4 लाख रुपीज उनको कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मिली थी। 4 लाख में से 3 20 तो कैश और बाकी के उनको शेयर्स मिलने थे। अगर इसकी एंट्री की जाए, ठीक, तो इसकी एंट्री मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लास्ट में फिनिश होता है और उस टाइम मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। ठीक, इस चीज को एक बार इग्नोर करें, आगे चलें। अब स्टार्ट होता है, इन्होंने एक बैंक में अकाउंट ओपन किया। तो बैंक में अकाउंट ओपन करने पर क्या एंट्री होती है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। याद कीजिए फर्स्ट मेथड में जब भी बैंक अकाउंट ओपन करें तो फर्स्ट एंट्री ऐसी होती है जो इनके अकाउंट्स में करनी है अपने को। ठीक है, बाकी कुछ भी अपने को यहाँ नहीं करना, हमें डायरेक्टली जॉइंट वेंचर के अकाउंट में लिखना। ठीक है, तो जब ये बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी बताओ, किसने कितने पैसे लगाए। देखिए, A joint bank account opened in Punjab National Bank. Cash transactions are recorded through the bank. Ramesh and Naresh deposited 1,60,000. रमेश ने 1 लाख दिए और नरेश ने 60,000 दिए। तो इसमें हमारी एंट्री क्या होगी, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ने पर बैंक को डेबिट किया जाता है। ठीक है, और देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ पर देने वाले कौन है, रमेश और नरेश। ठीक है, देने वाले यानी कि गिवर को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो हमारी एंट्री देखिए, सबसे फर्स्ट जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसको डेबिट कर दिया हमने, टू रमेश एंड टू नरेश अकाउंट। ठीक है, रमेश ने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किए एंड नरेश ने 60,000 डिपॉजिट किए। इस पहले ट्रांजेक्शन की एंट्रीज अपने को कोवेंचर्स में भी करनी। ठीक है, तो बताइए जब रमेश के अकाउंट में मैं ये देखूंगा तो रमेश में रमेश का नाम, रमेश में लिखूंगा क्या, किस अकाउंट से उठा रहे, जॉइंट बैंक से। अच्छा, रमेश अभी कहाँ है, डेबिट में, यहाँ आएगा तो कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। यानी कि बाय जॉइंट बैंक अकाउंट रमेश में 1 लाख, और सेम टू सेम नरेश में क्या लिखेंगे, नरेश में भी लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 60,000। ठीक है, डेबिट का क्रेडिट में, सिंपल सी चीज है। इसके बाद अपने को कोई भी एंट्रीज यहाँ नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको बनाना है, जॉइंट वेंचर को। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब खर्चा नहीं है। कोवेंचर्स ने बिजनेस में पैसा दिया तो कोई खर्चा थोड़ी हो गया। ठीक है, खर्चा तो तब होगा ना अब जब यहाँ से पे करेंगे, माल खरीदेंगे, एक्सपेंस के लिए पेमेंट करेंगे, वो खर्चा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, शेयर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, तो इनका लाभ हानि अनुपात जो था वो 2:1 था। इसका मतलब क्या होता है, रमेश को 2 गुना मिलेगा, किससे, नरेश से। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे अपन, कैसे निकालते हैं इसको भी तो आगे बताऊंगा। ये प्रॉफिट होता है सबसे लास्ट में, जो यहाँ से निकले तो उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे। द ट्रांजेक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर वर एज फॉलोज। अब जॉइंट वेंचर के कुछ ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, वेजेस पेड 1 लाख रुपीज। इन्होंने वेजेस पे करी 1 लाख रुपीज। पता है ये जो वेजेस पे करेंगे तो खर्चा हो गया, खर्चा होते ही तो हमें मालूम है जॉइंट वेंचर को क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, और ये जो खर्चा है ये कोई पर्सनली कोवेंचर अपनी जेब से नहीं दे रहा। जब कोवेंचर नहीं देता तो हमें मानना है कि हमारे बैंक बैलेंस से पेमेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है और बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक को क्रेडिट करो। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम होता है तो क्रेडिट करो। एंट्री हो गई जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का इन्होंने एक्सपेंस किया, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वेजेस। क्या रीजन था पेमेंट होने का, वेजेस। वेजेस इन्होंने पे करी है 1 लाख रुपीज की। ठीक है,
1 लाख रुपए की इन्होंने पे करी है वेजेस। नेक्स्ट, अब इन्होंने गुड्स परचेज किया, परचेज ऑफ मटेरियल ऑफ ₹1,20,000, 1,20,000 का इन्होंने गुड्स परचेज किया। अगेन बताइए परचेज करने पर क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो जॉइंट वेंचर को वापस क्या करो, डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो जो बैंक को क्या करो, क्रेडिट। तो एंट्री हो गई जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। ठीक है, तो खर्चा होते ही तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया जाएगा, ये चीज याद रखें। टू जॉइंट बैंक लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज। ठीक है, कितने का परचेज हुआ, गुड्स, गुड्स परचेज हुआ 1,20,000 का, 1,20,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस पेड वॉज ₹48,000। इन्होंने 48,000 रुपए क्या किए और सन्ड्री एक्सपेंस भी पे किया, वापस खर्चा हो गया। खर्चा होते ही तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो और मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, टू जॉइंट बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंस, एक्सपेंस पे किया इन्होंने 48,000। इन सब ट्रांजेक्शन को अपन बाद में फाइनली यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, बट फिलहाल हमें पहले क्या करना है, पहले जॉइंट वेंचर को कंप्लीट करना है। ये हमारे स्टेप होते हैं। ठीक है, पहले जॉइंट वेंचर को कंप्लीट करो, फिर को वेंचर्स को कंप्लीट करो और फाइनली जॉइंट बैंक को कंप्लीट करो। ठीक है, सिंपल है बहुत। आगे लिखा हुआ है रमेश गेव मटेरियल फॉर फ्रॉम हिज स्टॉक 16,000। इस एंट्री को समझना, रमेश का कोई पर्सनल बिजनेस चल रहा है और जॉइंट वेंचर अलग है। ठीक है, रमेश बिजनेस का ओनर है, रमेश ने अपने बिजनेस से कुछ गुड्स जॉइंट वेंचर को दिया। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम खुद को हमेशा क्या मानते हैं, हम खुद को हमेशा जॉइंट वेंचर मानते हैं। ठीक है, तो जब रमेश मुझे गुड्स देगा तो वो इसके बदले हमसे कुछ चार्ज भी करेगा, यानी मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा उसको। ठीक, तो हम ये मानेंगे कि मैंने उससे गुड्स परचेज किया। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मली यहाँ गुड्स परचेज किया था तो ये किसी और पार्टी से परचेज किया, यहाँ पर रमेश दे रहा है तो एक तरीके से हमने रमेश से भी क्या किया, गुड्स परचेज किया। तो गुड्स परचेज करने पर क्या एंट्री होगी, खर्चा है, खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को क्या करना है, डेबिट। लेकिन जब को वेंचर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो को वेंचर का हमेशा नाम आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जैसे ट्रांजेक्शन रमेश के साथ हुआ तो रमेश को मैं हाथों हाथ बैंक से पेमेंट नहीं दूंगा। जब हमारा पूरा जॉइंट वेंचर फिनिश हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, फाइनली इसको बोलेंगे बता भी तेरा टोटल कितना बनता है, वो तो यहाँ से ले जा। आए समझ, तो जब भी को वेंचर ट्रांजेक्शन करे हमेशा ध्यान रखना को वेंचर का नाम ही आएगा, कभी भी आप उसको पेमेंट मत करना कैश में। ठीक है, उसको हमेशा पेमेंट सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में डाल दीजिए। अब हमने उससे कुछ गुड्स लिया, अगेन खर्चा हो गया हमारा, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करूंगा। लेकिन इस बार क्या होगा, बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, उस रमेश का नाम आ जाएगा। क्लियर, तो एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू रमेश। सिंपल सी चीज है, बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक लिखो, कोई पर्सनल को वेंचर नहीं किया तो टू को वेंचर लिख दो, सिंपल। ठीक है, उसने हमें गुड्स दिया था 16,000 का, तो यहां पर मैं लिख दूंगा परचेज ब्रैकेट में और 16,000 आ जाएंगे यहाँ। नेक्स्ट, अब नरेश गेव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक ऑफ 10,000। रमेश ने दिया तो नरेश क्या मैं पीछे क्यों रहूं, तो नरेश ने भी बोला मैं भी आपको गुड्स दूंगा, कितने का, 10,000 का। अगेन मुझे नरेश ने क्या किया है, कुछ गुड्स दिया तो मेरे लिए वापस क्या हो गया, खर्चा। खर्चा हो गया तो मैं क्या एंट्री करूंगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू में लिख दूंगा टू नरेश। ठीक है, अगेन ब्रैकेट में आ जाएगा परचेज। तो नरेश ने दिया था 10,000 का। नेक्स्ट, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आर्किटेक्चर फीस पेड बाय रमेश। आर्किटेक्चर जो था, जो हमारे इसका जो नक्शा बनाने वाला था उसका पेमेंट किसने किया, रमेश ने किया। तो देखिए रमेश पेमेंट करेगा तो अभी रमेश दे रहा है और रमेश बाद में किससे ले लेगा, जॉइंट वेंचर से ले लेगा। ठीक है, यानी हमसे ले लेगा। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो ये भी बिजनेस का तो खर्चा है, लेकिन अभी हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ, अभी किसने दे दिया, रमेश ने दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे, खर्चा तो है, तो खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे। ठीक है, और ये खर्चा किसने दिया हमारे लिए, रमेश ने, तो रमेश का नाम आ जाएगा। तो एक चीज क्लियर कीजिएगा, जब भी को वेंचर कोई ट्रांजेक्शन करता है ना तो हमेशा को वेंचर का नाम आता है। ठीक है, तो चलिए आर्किटेक्चर की फीस किसने पे करी, रमेश ने पे करी, खर्चा हो गया, खर्चा होते ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, हमारे बैंक से बैलेंस नहीं जाएगा, पैसे किसने दिए, रमेश ने, तो रमेश का नाम आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस। उसने पे किया था 8,000। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी एंट्री थी यहाँ तक। तो वापस बताइए क्या हुआ, सबसे पहले बैंक बैलेंस ओपन, बैंक में इन्होंने अकाउंट ओपन किया, उसकी एंट्री बैंक में कीजिए, पर्सनल अकाउंट्स में कीजिए। ठीक है, उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन जॉइंट वेंचर में कीजिए। अब देखिए आगे कुछ और ट्रांजेक्शन हैं।
द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज डली रिसीव्ड, द जॉइंट वेंचर वॉज टर्मिनेटेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बिल्डिंग का काम भी खत्म हो गया, इनका जॉइंट वेंचर भी अब क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो जॉइंट वेंचर फिनिश होते हमें इनको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, फिनिश होते सबसे पहले इसको खत्म करते हैं, फिर इनको खत्म करते हैं, इसको करते हैं। लेकिन इसने आगे कुछ और भी बोला। अब क्या बोला, द जॉइंट वेंचर वॉज टर्मिनेटेड, Ramesh took all the shares of joint stock company at a price of 72,000 and Naresh took the remaining stock। अब देखिए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो सबसे पहले तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मिलेगी जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था क्वेश्चन में। 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। 4 लाख रुपए में से 3,20,000 तुम्हें कैश मिल जाएंगे। जो कैश मिलेंगे वो सीधा हम बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। और जो 80,000 के में शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, शेयर्स क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे आपके 12th के अंदर। ये शेयर्स क्या होता है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपके पास एक बार आ गया तो आपके लिए तो एक तरीके से एसेट्स ही है। जैसे कैश आया वैसे इन्वेस्टमेंट आया आपके पास में। इसकी एंट्री में आपको एक बार बताता हूँ कि इसकी एंट्री क्या होगी। अगर इसकी एंट्री देखी जाए तो हम इसकी एंट्री करेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर्स आपके पास आए, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट करो और कम होती है तो क्रेडिट करो। तो हमारे पास एसेट्स आ रही है तो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हम एंट्री करेंगे यहाँ पर शेयर्स, शेयर्स अकाउंट डेबिट, और ये दोनों ही हमारी इनकम है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मिल गई तो हमारी इनकम हो गई। ठीक है, तो माल को सेल करना या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलना दोनों ही क्या कहलाती है, इनकम। इनकम होने पर जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर। अब देखिए बैंक में तो 3,20,000 जाएंगे, 80,000 के हमें शेयर्स मिल गए और टोटल हमारी इनकम हो गई 4 लाख रुपए की। आई होप यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपने। ठीक है, अब देखिए, अब एक पॉइंट आता है यहाँ पर, इसकी जॉइंट वेंचर में भी एंट्री होगी क्योंकि इनकम है, इनकम है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करना है। ध्यान रखिएगा ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि अगर नॉर्मल पैसा मिलता तो हम डायरेक्टली एंट्री कर देते, बट इसके साथ हमें शेयर्स मिल रहे हैं तो ये हमारी एक स्पेशल एंट्री हो गई। स्पेशल एंट्री होने पर हमेशा हम उसकी जरा एंट्री करके सोचेंगे कि इसकी एंट्री कहाँ करनी। ठीक है, तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, ज्वाइंट बैंक और शेयर्स हमारे पास में आए। ठीक है, इनकम है, इनकम है तो हम ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए ज्वाइंट वेंचर में खुद का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, जो सामने सामने डेबिट वाली चीजें कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक, ये एक तरीके से आपकी सेल हो गई। ठीक है, 3,20,000। एक हमारे पास ज्वाइंट वेंच सॉरी शेयर्स भी आए तो बाय शेयर्स, ये शेयर्स कितने का है, 80,000 के, 80,000 के। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट ये लिखा हुआ है, joint the shares of the joint stock company at a price of 72,000 was taken by रमेश। रमेश ने ये जो शेयर्स थे ना ये रख लिए। अभी उसने कैसे रखे समझना, शेयर्स हमारे 80,000 के थे, 80,000, 80,000 की कोई चीज को वेंचर ने रख ली 72,000 में, तो हम तो ज्वाइंट वेंचर है। अब इस चीज को ध्यान से एनालिसिस करो, आपकी 80,000 की चीज उसके पास में गई, कितने में गई, 72,000 में। तो यहाँ मुझे लॉस हुआ, किस चीज का लॉस हुआ, 8,000 रुपीज में मैंने उस चीज को कम उसको दिया। ठीक है, यानी मेरी चीज 80,000 की, शेयर्स मेरे पास 80,000 के, उसको मैं कितने में दे रहा हूँ, 72,000 में। तो 8,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और एक्सपेंस और लॉस होते तो हमें ज्वाइंट वेंचर को क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, इसलिए स्पेशल एंट्री है। तो नेक्स्ट एंट्री अच्छे से देखिएगा बच्चे, जहां यहीं पे अटकते हैं। ये शेयर्स मैंने दे दिए, किसको दे दिए, रमेश को। रमेश कौन हो गया, पाने वाला हो गया। मैंने शेयर्स उसको दिए। देखिए मैं जब रमेश से माल ले रहा था तो रमेश देने वाला था। ठीक है, देने वाले को मैं क्रेडिट कर रहा था तो मैंने एंट्री करी उसने माल के साथ ज्वाइंट वेंचर टू रमेश, क्योंकि रमेश ने दिया। अब मैं रमेश को दे रहा हूँ शेयर्स। ठीक है, मैं जब रमेश को शेयर्स दूंगा तो रमेश मेरे लिए क्या हो गया, पाने वाला हो गया। मैं उसको शेयर दे रहा हूँ, वो पाने वाला है, पाने वाला यानी रिसीवर है, तो रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैं एंट्री करूंगा रमेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या गए उसके पास, शेयर्स गए। जब मुझे शेयर्स मिले तो मैंने डेबिट किया। ठीक है, अब मैं ये शेयर्स किसको दे रहा हूँ, रमेश को। तो शेयर मेरे यहाँ से जा रहे हैं, शेयर आए तो डेबिट करो, शेयर्स गए तो क्रेडिट करो। तो मैंने यहाँ लिख दिया टू शेयर्स। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ध्यान दीजिएगा,
कि जो शेयर्स हैं ये तो मेरे यहाँ से 80,000 के गए, 80,000 के शेयर मेरे यहाँ से गए, लेकिन क्या रमेश 80,000 में ले रहा है? नो। रमेश से मैं पैसे कितने मांगूंगा? 72,000। तो उसके अकाउंट में तो मुझे 72 ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो 72,000 रुपये में ये चीज ले रहा है। तो 72,000 से मैं उसको कर दूंगा डेबिट। अब दिक्कत ये आती है, सर डेबिट 72 हो गया, क्रेडिट 80,000 हो गया, तो 8,000 का क्या करना है? ये जो 8,000 है, 8,000 रुपीज, ये हमारे लिए लॉस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी 80 की चीज मैंने रमेश को 72 में दी, ठीक है। तो 8,000 का जो लॉस है, लॉस हो या एक्सपेंस हो, हमेशा ज्वाइंट वेंचर को डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं ज्वाइंट वेंचर को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कितने से? 8,000 रुपीज। सो सिंपल। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस एंट्री को अगर ध्यान से देखा जाए, ये तो मैं कर चुका हूं ठीक है। अब मुझे क्या एंट्री करनी है? मुझे ये वाली एंट्री करनी है, ठीक है। एक तो रमेश को मैंने शेयर्स दिए, स्पेशल एंट्री आपको साथ में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बताइए, जब मैं रमेश को शेयर्स दूंगा, अच्छा पहले ज्वाइंट वेंचर की बात करें। ज्वाइंट वेंचर डेबिट हुआ, तो मैं ज्वाइंट वेंचर में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ज्वाइंट वेंचर में 2 शेयर्स। ज्वाइंट वेंचर में खुद का नाम नहीं आता ना, उसके साथ में डेबिट साइड में जो है वो आएगा। तो सामने क्या है? क्रेडिट में शेयर्स। तो देखिए मैं यहाँ लिखूंगा 2 शेयर, ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। कितने का लॉस हुआ मेरे? 8,000 रुपीज, ठीक है। रमेश को मैंने शेयर्स दिए, तो रमेश के अकाउंट में क्या होगा? रमेश अकाउंट डेबिट 2 शेयर्स। 2 शेयर्स, कितने के शेयर्स? उसके पास 72,000 है, क्योंकि उसके अकाउंट में 72 जाएंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारे पास में। तो बहुत अच्छी एंट्री थी। इसको अपन बोलते हैं स्पेशल टाइप की एंट्री। इसको भी आप साथ में ही उतारेंगे, ठीक है। इसको भी उतार लेना, क्योंकि फिर हमारा ज्वाइंट बैंक कंप्लीट होगा तो मुझे और अकाउंट आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, कुछ स्टॉक बच गया था जो नरेश ने रख लिया। स्टॉक नरेश ने रख लिया, ध्यान दीजिएगा। जब नरेश ने मुझे कुछ स्टॉक दिया तो मैंने क्या माना? इसको खर्चा, क्योंकि मुझे उसको कुछ पे करना पड़ेगा। अब मैंने स्टॉक किसको दे दिया? नरेश को। तो मेरे लिए इनकम हो गई। जब मैंने उससे लिया तो खर्चा, तो वापस को दूंगा तो मेरे लिए इनकम भी तो होगी। तो मैं नरेश को दे रहा हूं तो मेरे लिए इनकम हो गई, तो मैं क्या करूंगा? इसको क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो मैं, जब मैंने लिया तो लिखा टू नरेश, और वापस दूंगा तो क्या लिख दूंगा? बाई नरेश, और इसकी एंट्री होती है नरेश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। नरेश अकाउंट, कितने का स्टॉक रखा उसने? 12,000 रुपीज का। तो ये 12,000 का उसने स्टॉक रख लिया, ठीक है। इसके लास्ट में एंट्री हो जाएगी। मैंने क्या बोला? स्पेशल एंट्रीज को ही ध्यान से देखना है, इसकी एंट्री में सब जगह करनी है, बाकी तो सब नॉर्मल है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में एक अच्छा पॉइंट क्या था? सिर्फ ये था, शेयर्स आए और ये शेयर्स उसने रख लिए, बाकी तो सारी नॉर्मल से चीजें, ठीक है। अब अपन 1 बाय 1 सारे अकाउंट्स को फिनिश करते हैं। सबसे पहले फिनिश करते हैं अपन ज्वाइंट वेंचर को। तो ज्वाइंट वेंचर की पूरे की टोटल देखिए, इसकी टोटल आ रही है 4,12,000, 4,12,000, 4,12,000। 4,12,000 में से लेस कर दें, 4,12,000 में से 0, 0, 0, 8, 8, 16, 16, 24, 24 एंड 6, 30 है ना। 30 के 0 एंड 3, 3 into 5, 5 and 4, 9, 9 and 1, 10, 11, 3,10,000। तो 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1,02,000 का इनके क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब इस 1,02,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, उस चीज को समझना। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन था? 2:1, ये गिवन था। अब इस 1,02,000 को मैं बांटना है, तो देखिए लिखेंगे क्या यहाँ पर? प्रॉफिट बांटेंगे तो टू को वेंचर बैलेंसिंग फिगर और रमेश एंड नरेश। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इस 1,02,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू, तो देखिए रमेश का शेयर 2 था। 2 किस में से? टोटल मिला के शेयरिंग का 3 था, 3 में से 2 किसका? रमेश का। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। और इसी तरह से रमेश का 1,02,000 में कितना शेयर आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। तो देखिए कितना शेयर आया इनका? 3 का 3, 1, 2, 4 टाइम्स 34 मल्टीप्लाई 2, 68,000, ठीक है। तो 68,000 शेयर इसका हो जाएगा एंड 34,000 शेयर इसका हो जाएगा। ये हमारे पास में ज्वाइंट वेंचर फिनिश, ठीक है। चलिए
आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों को अंदर लिख लो 68 34,000 और बाहर इन दोनों की टोटल लिख दीजिए 1,02,000। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर तो फिनिश। अब वन बाय वन सारे कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं रमेश पे। तो रमेश का अकाउंट कैसे कंप्लीट करना है, सिर्फ नाम ढूंढना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना। जहां जहां रमेश का नाम है ट्रांसफर करते जाइए। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए टू रमेश, तो यहाँ आ जाएगा बाई ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर से निकालना है वर्चू के लास्ट में, टू ज्वाइंट वेंचर सॉरी बाई ज्वाइंट वेंचर, रमेश में थे 16,000। ठीक है, फिर रमेश का नाम गिरा टू रमेश अगेन बाय ज्वाइंट वेंचर 8,000। ठीक है, फिर टू रमेश बाय ज्वाइंट वेंचर 68,000। ठीक है, फिर बाई यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, बस फिनिश कर दीजिए इसको, ये अकाउंट भी खत्म। टोटल कर लीजिए 8 8 16 16 8 6 22 22 2 3 9 1,92,000। 1,92,000 में से 72 लेस करेंगे, 0 0 0 2 में से 2 गए 0, 9 में से 7 गए तो 2 एंड 1, 1,20,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है इसको हम क्या लिखते हैं, जॉइंट बैंक। यहाँ से उठा के जॉइंट बैंक में इनको फाइनल सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये होता है इनका क्या, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, कि ये बिजनेस से पैसे मांगता था क्या, 1,20,000 और 1,20,000 हमने इसको पे कर दिया। ठीक है, अब नरेश को फिनिश करते हैं। तो आगे नरेश में आइए, जहाँ जहाँ नरेश का नाम है उसको ट्रांसफर कर दीजिए टू नरेश, तो बाय ज्वाइंट वेंचर अमाउंट हो जाएगा 10,000। फिर टू नरेश बाय ज्वाइंट वेंचर अमाउंट हो जाएगा 34,000। ठीक है, फिर यहाँ पर बाई नरेश, तो यहाँ आ जाएगा टू ज्वाइंट वेंचर, यानी उल्टा करना है, टू का बाई में और बाई का टू में। ठीक है, 12,000 रुपीज। चलिए, तो इसकी भी टोटल कर लीजिए, 4 6 and 1 7 and 3 10, 1,04,000। 1,04,000 में से 12,000 लेस करेंगे, 0 0 0 2 8। ठीक है, सॉरी 92,000। ये क्या हो जाएगा, टू जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर। ये भी क्या है पता है, ये भी है इनका फाइनल सेटलमेंट, कि ये फाइनली बिजनेस से पैसा मांगता था 92, इसको 92 भी हमने पे कर दिया। ठीक है, अब फिनिश करते हैं इसको जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक को फिनिश करने का तरीका याद है, सेम, यहाँ से टू में है, बाई का है टू में, और इनके अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर, बस ओनली, और कुछ नहीं। ठीक है, जॉइंट बैंक भी फिनिश हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं जॉइंट बैंक में। टू जॉइंट बैंक है बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1 लाख। ठीक है, फिर टू जॉइंट बैंक है बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,20,000। ठीक है, फिर टू जॉइंट बैंक है बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 48,000। ठीक है, फिर यहाँ कहीं नहीं है, इस साइड में है बाई जॉइंट बैंक, तो टू जॉइंट वेंचर 3,20,000। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से फिनिश किया। इसके बाद में यहाँ आ जाइए, बैलेंसिंग फिगर लीजिए। टू जॉइंट बैंक है बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितने आ जाएंगे बाय जॉइंट वेंचर में, सॉरी बाय जॉइंट वेंचर नहीं, रमेश टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक बाय रमेश। ठीक है, बाय रमेश अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 1,20,000। ठीक है, फिर रमेश के अकाउंट से निकालेंगे टू जॉइंट बैंक, तो बाय नरेश कितने 92,000। इन सब के आगे आप अकाउंट्स भी लगाते रहें। इन दोनों की टोटल क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, तब तक तो क्वेश्चन सही, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सही है क्या। 380 480, इसकी तो इसकी देखते हैं, 0 0 0 8 इंटू 10 10 के 0 1 2 एंड 1 3 3 एंड 4 7 7 एंड 2 9 9 एंड 9 18
1, 3 and 1 4, 480, क्या बात है, सो सिंपल। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं। मेथड्स वही चल रहा है। देखिए चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप स्टेप वाइज को समझेंगे तो चैप्टर इजी लगेगा। हर एक एग्जाम्पल में एक नया पॉइंट आता है। इस एग्जाम्पल में ये एक अच्छा पॉइंट था, तो हमें इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है, और बाकी तो कॉन्सेप्ट तो वही चलते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आपको ऐसी वीडियोस फ्री में प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, थैंक यू।